दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है आईटीसी लिमिटेड के ऊपर। आईटीसी लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता है, हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बहुत लोग इसको ऊपरी लेवल पे लेके उसमें फंसे हुए हैं। आईटीसी लिमिटेड चाहे निफ्टी 11,000 रहा हो या निफ्टी रहा हो 13,500, ये स्टॉक बहुत कम चला है। 52 वीक हाई की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अब तो ये हाल हो गया है लोगों का कि फेसबुक पे मीम शेयर होती हैं कि भाई ये स्टॉक चलेगा कब। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहता हूँ। अच्छी खबर है आईटीसी के शेयर होल्डर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो देख रहे हैं, वैल्यू ढूंढ रहे हैं आज के स्टॉक मार्केट में भी, जब निफ्टी 13,500 क्रॉस कर चुका है। आज तो इनफैक्ट 13,450 की क्लोजिंग दी है। तो लोगों को चाहिए वैल्यू, कि वैल्यू कहाँ है, बची कहाँ है वैल्यू, क्योंकि सारे स्टॉक्स तो चल पड़े हैं। तो दोस्तों, अच्छी खबर है, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ब्राइट ऑब्जर्वेशंस है। तो शुरू करते हैं। आईटीसी का टॉपिक छेड़ने से जस्ट 30 सेकंड पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं अपने पहले वीडियो के बारे में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कर्नाटका बैंक थे हमारे 3 स्टॉक्स पिछली वीडियो के, जो हमने हाईलाइट किए थे, जिसमें बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा था। और 7 दिसंबर को हाईलाइट करने के बाद तीनों स्टॉक्स रफली 20% चल चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया 20% परफॉर्मेंस दे चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा रफली 12% परफॉर्मेंस दे चुका है, और कर्नाटका बैंक भी 7 दिसंबर से लेके अभी तक जो उसने हाई लगाया है, दैट इज इनफैक्ट मोर देन 20%। अब फायदा इसके अंदर ये है कि जिन लोगों ने वो स्टॉक पे एंट्री करी है उस टाइम पे, वो तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं और अब वो प्रॉफिट राइड करेंगे। और एनालिसिस तो ये कहता है कि ये स्टॉक्स अभी काफी चलने वाले हैं, लेकिन अच्छा है 2-3 दिन के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल गई है। तो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे, आईटीसी पे। तो दोस्तों, आईटीसी पे हमने आज से 2 ढाई 3 महीने पहले फेसबुक पे एक ब्लॉग शेयर किया था हमारी वेबसाइट राइज ट्रेडिंग का, कि भैया स्टॉक चलता क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया वैल्यूएशन है स्टॉक की। वैल्यूएशन की मैं आपसे बात करूं तो डाबर और मैरिको, जो एफएमसीजी सेक्टर के बहुत जाने माने शेयर्स हैं, उन दोनों का अगर आप नेट रेवेन्यू मिला लो या आप नेट प्रॉफिट मिला लो, उन दोनों को मार्केट कैप को भी साथ में जोड़ दो, तभी भी आईटीसी उनसे बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वो दोनों स्टॉक्स, मैंने डाबर का आपके सामने ये खोला हुआ है चार्ट, टिकर टेप पे। टिकर टेप एक अच्छी वेबसाइट है जो मैं यूज करता रहता हूँ नॉर्मली। तो डाबर इज ट्रेडिंग एट अ पीई रेशियो ऑफ 62, 62 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मैरिको को अगर देखें तो भैया मैरिको भी 51, 52 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अब आईटीसी हमारा जो है, आईटीसी ट्रेड कर रहा है सिर्फ 17 के पीई पे, 17 के पीई पे। मतलब जिन लोगों को पीई रेशो का इतना आइडिया नहीं है, मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि पीई रेशो 17 होना, इसका मतलब ये है कि डाबर अगर 60 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर डाबर को 20 के पीई पे ट्रेड करना है ना, तो 500 की जगह पे इसका प्राइस होना चाहिए 150-200 रुपए, यहाँ से 3 गुना कम। तो इसका मतलब ये है कि आईटीसी जो उसकी वैल्यू है, अगर 17 के पीई को 60 के पीई से मैच करना है, तो उसको यहाँ से ट्रिपल होना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से आईटी से ट्रिपल होने वाला है, ऐसा तो होने नहीं वाला है, लेकिन मूवमेंट बहुत अच्छी आने वाली है। अब जो डाउट है लोगों की भैया स्टॉक चलता क्यों नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी मैंने उसी ब्लॉग में शेयर किया था। अक्टूबर में वो हमने ब्लॉग लिखा था और उसके अंदर में हमने ये शेयर किया था कि एक ईएसजी फैक्टर होता है आज की डेट में। देखिए, स्टॉक जो चलना होता है या गिरना होता है, वो आपके और मेरे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स का काम नहीं होता। वो होता है बड़े इन्वेस्टर्स का, एफआईआईस का, डीआईएस का, जो करोड़ों में एक स्टॉक को उठाते हैं या गिराते हैं। तो क्या है कि आज की टाइम में जो ईएसजी फैक्टर है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर, वो लोग उस चीज के साथ में ही शेयर खरीदते हैं कि भाई जो कंपनी का अच्छा इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे, सोशल लाइफ पे, गवर्नेंस पे, उसी को वो उठाते हैं। अब क्योंकि आईटीसी का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है सिगरेट्स, टोबैको से आता है, तो इसकी वजह से वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। अब लोग पूछेंगे कि भाई अवॉइड करते हैं तो वो तो अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, फिर अब क्यों खरीद रहे हैं, अब क्यों ये आईटीसी का शेयर चढ़ रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आईटीसी हमारे निफ्टी 50 में बहुत बड़ी वेटेज रखता है। वेटेज रखता है मेरे कहने का मतलब है कि जब आईटीसी चलता है तो उसका 3% इम्पैक्ट होता है हमारे निफ्टी में। ये देखिए 9 नंबर पे आईटीसी है जिसका वेटेज 3% से थोड़ा ऊपर है।
अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो टॉप हमारा वेटेड स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक में पीछे पीछे एक बुरी खबर आई कि आरबीआई ने उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और दे कैन नॉट इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स टू न्यू कस्टमर्स नाउ। और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो इसके अंदर में भी लोग काफी परेशान है, क्योंकि जब निफ्टी 11,500 पे था तब रिलायंस 2400 पे ट्रेड कर रहा था, और आज भी उसी लेवल्स पे 2200-2400 पे घूमता है, जबकि निफ्टी वहां से 2000 पॉइंट की रैली दिखा चुका है। तो दोस्तों, आईटीसी का वेटेज ज्यादा है, इस वजह से अब ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, क्योंकि अब एक चीज हो रही है मार्केट में जिसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई वेटेज का स्टॉक चलता रहेगा, निफ्टी के अंदर में करेक्शंस आने नहीं देगा, बड़ी करेक्शंस मतलब एक दिन में 700 800 1000 पॉइंट्स बहुत कम देखने को मिलेगा आपको यहां से। इसे बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। इंडेक्स मैनेजमेंट कर कौन रहा है? इंडेक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारे एफआईआईस। एफआईआईस का डेटा अगर आप निकाल के देखो, ये आपके सामने एफआईआईस का डेटा है इस मंथ का। 10 दिसंबर तक इस मंथ में ही एफआईआईस 22,000 करोड़ की खरीदारी कर चुके हैं। तो वो लोग तो इस मार्केट को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये मार्केट गिर जाएगी, निफ्टी गिर जाएगा, 1000 2 3000 का वो फॉल आ जाएगा, 10,000 चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पहले डेटा देखिए, फिर आप इस बात को समझिए। तो इसीलिए अब एक इंडेक्स मैनेजमेंट इस स्टॉक मार्केट में होना चालू हो गया है, और जहां पे भी वैल्यू बची है ना, वो स्टॉक्स अब चलने शुरू हो गए हैं। और इससे बढ़िया वैल्यू हो क्या सकती है? मैंने आपको पी रेशो के बारे में समझाया आईटीसी की, कि इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे शेयर है, तो वो चलना चालू हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ऑब्जर्वेशन चार्ट पे क्या है आईटी से रिलेटेड। मैं आपको पहले आईटीसी का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, 200 डेमा हमने पिछले वीडियो में काफी हाईलाइट किया। अब 200 डेमा तो आईटीसी बहुत पहले क्रॉस कर चुका है, 25 नवंबर को ही क्रॉस कर चुका है। लेकिन हमने उस टाइम पे ये स्टॉक रेकमेंड नहीं किया या फिर हाईलाइट नहीं किया कि इसके अंदर में कोई मूवमेंट आ रही है। उसका रीजन एक ये है, पर्सनल मेरा रीजन ये था, ऑब्जर्वेशन थी कि भाई मेरे को ना ये जो लेवल है, मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूँ। जो ये लेवल है ना, सबसे बड़ा रुकावट का लेवल फिलहाल के लिए था 210। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो अपने सामने, ये लेवल आईटीसी ने फरवरी के बाद, जब कोरोना का पहला इम्पैक्ट आया था कंट्री में और स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिरी, उसके बाद क्रॉस करने की कोशिश 3-4 बार जरूर करी, लेकिन कर नहीं पाया। तो मैं इस स्टॉक को ट्रैक करता हूँ एंड आई वॉज वेटिंग कि भैया 210 के ऊपर ये कब जाता है, जो ये आज गया है। तो पहली अच्छी खबर उन लोगों के लिए ये है कि आईटीसी ने 210 क्रॉस कर लिया है। 210 क्रॉस करने के मायने बहुत हैं, क्योंकि फरवरी के बाद में अब जाके इसने ये क्रॉस किया है। और उसके बाद में एक और अच्छी खबर इसमें ये है कि ये जो आप गैप देख रहे हैं ना, जो गैप डाउन से ये स्टॉक गिरा था फरवरी या जनवरी एंड में, अब वो गैप फिल होना शुरू हो जाएगा। जो ये गैप यहां से फिल होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये गैप फिल हो जाता है एक बारी, तो ये स्टॉक जो 212 पे है, इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये आते हुए टाइम में 270 280 260 से लेकर 280 के बीच में ये जा सकता है। लेकिन आईटीसी है, ये आराम से चलने वाला है, ये आपको 2-4 दिन में बैंक ऑफ बड़ौदा वाली परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। तो आईटीसी से रिलेटेड ये हमारी एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, जो हमने आपके साथ में शेयर करी है। तो अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के लिए, अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिविडेंड भी अच्छा देती है, वैल्यूएशंस भी अच्छी है। तो दोस्तों, आज के मार्केट से सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस, और जहां पे वैल्यू बची हुई है। अब इन स्टॉक्स में वैल्यू बची हुई है जो आईटीसी जैसे हैं, पीएसयू बैंक जैसे हैं, जो हमने लास्ट अपनी वीडियो में कवर किए थे। तो आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा। जो लोग आईटीसी में फंसे हुए हैं, अब थोड़ा सा वो मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से चलने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। हम आपके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं इन द फ्यूचर। सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।